Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am come up with the lesson number 8. I am writing a letter, back exercise, learning language. We already discussed the activity 2 and activity 3 in previous video, and we will do learning language part, that is adverb. Look at the underlined words in the following sentences. ये जो underlined words हैं हमें इनको देखना है और इन्हें ये जो है एडवर्ब्स हैं, इसके बेस पर फिर हम आगे एक्सरसाइज करेंगे. द डॉग वर्क्स फेथफुली फॉर हिज मास्टर. तो ये जो एडवर्ब है, यानी ये जो एल वाई जिसके पीछे लगा होता है, दैट इज वो एडवर्ब होता है. आप सिंपली आप समझ पाओगे जब करोगे एक्टिविटी, तो आपको क्लियर हो जाएगा. वी कैन नॉट सी क्लियरली इन द डार्क. तो क्लियरली जो अंडरलाइन वर्ड है वो एडवर्ब है. The old man is walking slowly. Slowly is a adverb. Fourth, please do the work carefully. Carefully is a adverb. चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी नंबर 4. पिक आउट एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें पिक आउट करना है, उसको लिख देना है साइड में करके, या फिर उसको अंडरलाइन कर दो. फर्स्ट, द डॉग बार्क्ड लाउडली. तो एल वाई जिसके पीछे लगा दैट इज एडवर्ब, यानी लाउडली इज एडवर्ब. सेकेंड, द बॉय टॉक्ड रूडली. रूडली इज अ एडवर्ब, अंडरलाइन इट. थर्ड, द चाइल्ड क्राइड बिटरली. बिटरली इज एडवर्ब. Fourth, we sleep early at night. Early is adverb, underline it. Fifth, the king treated his people kindly. Kindly is adverb. Activity 4 में हमने देखा कि जो जिनके पीछे ly लगा है वो सारे जो words हैं वो हमारे adverb हैं. ठीक है, उसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं. एक्टिविटी 5 में जो है इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं जिसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी जो किसी की विशेषता बताए. हिंदी में हम उसे विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे एडजेक्टिव्स कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वंस देयर वाज अ बिग ग्रीन ट्री, लिटिल बॉय प्लेड अंडर इट कूल शेड. ये जो है बिग ग्रीन, यानी जो ग्रीन है वो जो है वो क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो ट्री जो है वो ग्रीन है. जो बिग है, बिग भी है और वो ग्रीन भी है, तो वो हो गया एडजेक्टिव. देखो अब आपके सामने ये जो दिया हुआ है बॉक्स में, एक तरफ दिया हुआ है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं, एक तरफ डिस्क्राइब्ड वर्ड जिसे नाउन बोलते हैं. ठीक है, नाउन वही किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, कोई चीज थिंग, उसे हम नाउन बोलते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव हम किसी की जो विशेषता बताए उसे बोलते हैं. फर्स्ट देखो, बिग ट्री. सेकेंड, लिटिल बॉय. थर्ड, कूल शेड. अब जो बाकी दिए हुए में हमें ये खुद फिल करना है. जैसे राइट एड्रेस, डियरेस्ट मम्मी. मैं बुक से ही लेके फिल कर रही हूँ, इसमें बुक में ही तुम्हारे गिवन है. सिक्स्थ, न्यू कार. लॉन्ग शीट. नाइस ब्लॉटिंग पेपर. एक तरफ इसकी विशेषता है, एक तरफ जो नाउन हो गया. ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी. एक्टिविटी नंबर 6 भी हमारी एडजेक्टिव्स पर बेस्ड है, यानी जो विशेषता बताएं. ये अपने बारे में हमने लिखना है. आपको यहाँ पेस्ट भी करनी है, पिक्चर पेस्ट हेयर, पिक्चर हेयर. ये जस्ट एन एक्टिविटी है ताकि आप इजीली क्लियरली पता कर पाओ कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं और समझ पाओ. माई नेम इज, जो आपका नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा. लाइक सीमा, मैं लिख रही हूँ सीमा पुंडेर. ठीक है, ये आ जाएगा. फर्स्ट, आई एम, कितने, आई एम 10 years old. आई लिव इन स्मॉल सिटी. आई हैव अ बिग हाउस. इट इज वेरी कंफर्टेबल हाउस. आई स्टडी इन परफेक्ट पब्लिक स्कूल. इट इज बेस्ट स्कूल इन माई सिटी. My school has many useful herbs and shady trees. जो भी हमने ब्लैंक्स में फिल किया है वो जो है हमारे सारे एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स मतलब उनकी विशेषता हम बता रहे हैं. ठीक है, आगे हमें इसमें बहुत डिग्रीज दिए गए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज देख सकते हो आप, या आपने पढ़ने हैं. इसके बेस पर हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 7. ठीक है, फर्स्ट, माई रूम इज डैश, ब्रैकेट में बिग दिया हुआ है, देन योर्स. तो बिग का आ जाएगा बिगर. क्या बन जाएगा? बिगर.
जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म जो फॉर्म होती है यानी कंपैरेटिव वो आ जाती है, ठीक है। सेकंड, सचिन स्कोर इज गुड दिया हुआ है तो आ जाएगा बेटर देन सहवाग। थर्ड, द पैसिफिक ओशन इज डैश डीप दिया हुआ है देन द आर्टिक ओशन, तो कंपैरेटिव आ जाएगी डीपर, ठीक है। द आर्टिक ओशन इज अ कोल्डर, कोल्ड का कोल्डर आ गया देन द इंडियन ओशन। रवि इज मोर पोलाइट, पोलाइट दिया हुआ है तो मोर पोलाइट आ गया देन सनी। माई सिस्टर इज डैश टॉल दिया हुआ है टॉलर आ जाएगा देन मी। अ रोज इज डैश ब्यूटीफुल देन अ मैरीगोल्ड, मोर ब्यूटीफुल। द अर्थ इज डैश लार्ज देन द मून, तो लार्जर आ जाएगा, इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है। ऑन्स इज डैश लिटिल दिया हुआ है देन अ पाउंड, लेसर आ जाएगा। लास्ट 10th, लर्निंग मैंडेरिन इज डैश डिफिकल्ट देन लर्निंग, तो आ जाएगा मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग इंग्लिश। उसके बाद हम इसके बेस पर हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसमें भी एडजेक्टिव फिल करना है हमने, ये भी कोई ज्यादा हार्ड, बहुत इजी है एक्सरसाइज, चलो करते हैं। फर्स्ट देखो, दिस इज अ नाइस डॉग, इट मच नाइसर देन माई फ्रेंड डॉग। सेकेंड, हेयर इज लक्ष्मी, शी इज 5 years old, her brother Ram is 10, Ram is elder. Third, Anita has an interesting hobby, but my sister has the more interesting hobby in the world. Fourth, last holiday I read a good book, my father gave me an even yani better book last weekend. School is boring, but homework is more boring than school. Skateboarding is a dangerous hobby. Bungee jumping is more dangerous than skateboarding. 7th, this magazine is cheap, but that one is cheaper. We live in a small house, but my grandparents हाउस इज इवन स्मॉलर देन अवर्स। इसमें भी वही कंपैरिजन की जहाँ पर बात हुई है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है। उसके बाद हम एक्टिविटी 9 करते हैं। हमने एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। एडवर्ब्स को अंडरलाइन वही जिसके पीछे LY आता है वो। 9th एक्टिविटी करते हैं। सुनीता केप्ट हर बैग केयरफुली इन द कपबोर्ड। केयरफुली को अंडरलाइन कर देंगे, केयरफुली इज एडवर्ब। Urmil walked gracefully. Gracefully is adverb, underline it. The police took timely action. Timely is adverb, underline it. Harish always wakes up at 5 o'clock. Always या 5 o'clock जो है वो दोनों जो है adverb हैं, ठीक है, underline it. I came home early from the office. Early is adverb. I checked my purse thoroughly but could not find the pen. Thoroughly, underline it, it is a adverb. Please come quietly in my room. Quietly is adverb. He walked slowly after the operation. Slowly is adverb, underline it. Where did you go yesterday? Yesterday is adverb, underline it. Write clearly. Clearly is adverb. अब जो एक्टिविटी 10 है वो उसके बेस पर ही लिखनी है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ केप्ट केयरफुली, ठीक है, तो वर्ब देखनी है और एडवर्ब देखनी है, ठीक है। सेकंड में वॉक ग्रेसफुली, इस तरह। थर्ड में टुक टाइमली, ऐसे ऐसे अपनी ये सारी फिल करनी है, ठीक है। आप इसे एक्टिविटी 10 को छोड़ भी सकते हो, एक्टिविटी 9 तक ही कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।